ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬੈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 17-18 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ 5 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ। मैं एक आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल जो 17 तारीख का जो कार्यक्रम है कि कल सुबह हम 10 बजे से ही अम्बाड़ा अनाज मंडी के अंदर एकत्रित होंगे। तो उसके बाद दो ही फार्म SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जो लीडर हैं वो अगुवाई करके SP दफ्तर की तरफ हम घेराव करने के लिए कूच करेंगे। लेकिन सबसे पहले अम्बाड़ा नई अनाज मंडी के अंदर सुबह 10 बजे हम एकत्रित होंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 17 और 18 का, और 18 को शाम को 5 बजे आपको अगली कार्रवाई है जो स्पष्ट कर दी जाएगी। अम्बाड़ा सिटी के, अम्बाड़ा सिटी नई अनाज मंडी। बोलो, हाँ सवाल जवाब कीजिए। क्वेश्चन ले सकते हो जी। आपने क्या ज्ञापन दिया है और उनसे मिलने का, तो राहुल गांधी से आप लोग मिलने को तैयार हैं और उसको लेकर क्योंकि वो भी MSP का समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? कोई वक्त मिला है या अभी वक्त लेने के लिए बातचीत चल रही है? देखिए, मैं बोलूँ? देखिए, हमने उनको लेटर लिखा है और 2-3 दिन पहले अकेले उनको नहीं लिखा, हमने तमाम विपक्ष को लिखा है। इसके अलावा जो बीजेपी के अलावा NDA में अन्य पार्टियां हैं उनके मुखियाओं को भी हमने पत्र लिखा कि भाई हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप ये विषय संसद के अंदर उठाइए। तो हमने उनको सबको तमामों को लेटर लिखा है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, जितने भी लीडर हैं उनसे हमने लेटर लिखा है और अगर वो समय देंगे तो निश्चित तौर पर मुलाकात करेंगे। नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं, 22 तारीख का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमारा कन्वेंशन है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 240 बीजेपी MPओ को छोड़कर बाकी सभी को हमने जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको लेटर लिखा। आपने कहा कि दिल्ली कूच करेंगे, जैसे इरादे होंगे कि तो क्या बॉर्डर पे आप अभी से वहाँ पे जाना तैयार करेंगे? अगर बॉर्डर बंद किया हुआ है, बॉर्डर उसके बाद ही आप देखिए, अभी आप इंतजार करेंगे? नहीं, हमने ये बात स्पष्ट की है अपनी बात रखते हुए कि जब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है या नहीं मानती। जब ही वो रास्ता खोलेंगे हम उसके बाद कूच करने का फैसला लेंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है कि हम दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली के लिए जाएं। एक सुनिए, ले लिया गया है ये फैसला, मैंने पहले बोल दिया गया कि दिल्ली कूच करेंगे। उस मैं वही बात बता रहा हूँ, आपकी बात पूरी कर देता हूँ। आज खनौरी बॉर्डर पे थोड़े समय के बाद आपको वहाँ की रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितनी संख्या बढ़ रही है, कितने ट्रैक्टर, कितनी गाड़ियाँ, कितनी ट्रॉलीज वहाँ पे और आ रही हैं। हमने ये प्रयास किया है कि जो हमारा डब वाली मोर्चा चल रहा था, हमने आगे बढ़ना है तो सभी उन मोर्चों को भी यहीं पे एक ही रास्ते पे ले जाने के लिए उनको यहाँ बुला लिया गया। शंभू नहीं, खनौरी पे उनको बुला लिया गया। वो आज खनौरी मतलब शाम तक वो मोर्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा। आपको लग रहा है कि सरकार बोलेगी जल्दी? नहीं, असल में क्या है कि आप अभी स्थिति देखिए कि शंभू हो चाहे खनौरी हो, वहाँ पर पूरा एक गांव बसा हुआ है
कि अगर हम आज भी स्मार्ट समेटना तो हमें कम से कम 7 दिन का समय चाहिए था, लेकिन आज जो 16 तारीख है, 10 तारीख को पंजाब एंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था कि बॉर्डर खाली किए जाएं, तो अभी तक दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के ऊपर बैरिगेशन को बढ़ाया है और वहां पर जो प्लास्टिक का शेड है वो डाला जा रहा है बारिश से बचने के लिए, और वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई शुरू करेंगे तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर एक ऐसा बॉर्डर भी और शंभू बॉर्डर जो पहले दिल्ली के लिए निकले थे आप, निश्चय रूप से अगर दोनों तरफ से रास्ते होंगे तो दोनों तरफ से लेकिन होगा। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखोगे या नहीं? पहली बात यह है कि किसानों ने कभी भी कोई भी पीएल नहीं डाली है, किसान कभी भी नहीं गए हैं, ये जनहित याचिकाएं हैं, उन्हीं के ऊपर ही जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है और उन्हीं पर ही जो जजमेंट आ रही है। तो अभी तक जो फॉर्मों का है वो फैसला नहीं है। शुभकर्ण का जो मामला है उस पर एक अलग से पीएल डली हुई है, उसके भी मामले अधूरे हैं। सर एक जो एसएलपी की बात की है, हरियाणा गवर्नमेंट एसएलपी फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे हो सकती है, इसके कारण ये रास्ता नहीं खुलना चाहिए। उसको कैसे तो देखते हैं? असल में क्या है कि जो सब्रवाल साहब जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने वहाँ पे एक मिसगाइड करने का काम किया है। उन्होंने बोला था उस जजमेंट के अंदर, आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि 17 तारीख को ये लोग एसपी का घेराव करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि नवदीप की रिहाई के लिए 17 तारीख का घेराव कर रहे हैं। वो एक पर्सपेक्टिव और एक नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए कि ये किसान तो उपद्रवी हैं या करेंगे। अगर वो वहाँ पर बोलते तो उनका जो ये करना है, तो सरकार ने उस जजमेंट के अंदर भी बोला है जो कि आप वर्दी में हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आएगी तो आप वर्दी में हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है। लेकिन किसानों ने कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लिया। 11 फरवरी को हमने कूच किया था। जो बैरिगेशन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप तथ्य चेक कर लें कि 6 फरवरी 2024 से शंभू के ऊपर बैरिगेशन शुरू हो गई थी और 8 फरवरी को हमारी सेंटर के मिनिस्टर के साथ पहली मुलाकात होती है और 7 शाम को पहली वहां पर जो गोलाबारी हुई है, जो आंसू गैस के गोले गिराए गए, 7 तारीख को गिराए गए और 9 तारीख को, अभी तो 13 तारीख को किसानों ने वहां पर पहुंचना था, 100 से ऊपर टीयर गैस वहां पर गिराई गई थी शंभू बॉर्डर के ऊपर। ये आपके पास वीडियो के साथ हम तथ्य के साथ दिखा सकते हैं। क्या ये ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ होगा या किस तरह से जाएंगे आप दिल्ली? नहीं, देखिए, अब तो हाई कोर्ट ने उनको बोला है ना रास्ता खोलो। अब तो हाई कोर्ट का आदेश मानते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रास्ता खोलें। हमारा पर्पस कोई ऐसा नहीं होता का किसी तरह का कोई उपद्रव करना, कोई किसी तरह का कोई किसी के साथ झगड़ा करना। हम पीसफुली अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम दिल्ली पिछली बार भी गए, जो भी बात कही है तेजवीर जी ने, कि उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। पिछली बार भी देखा है, रास्ते में जाते कहीं पे भी किसानों ने कुछ किया, आते हुए कहीं पे भी किसानों ने कुछ किया और 13 महीने वहाँ पे बैठे रहे। कहीं पे भी किसानों ने किसी एक भी नागरिक को, किसी एक भी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया। और जो आपने बात कही कि ट्रैक्टर है जो हमारे, देखिए जब सर्दी होती है तब भी व्यक्ति को छत चाहिए, जब बरसात होती है तब भी व्यक्ति को छत चाहिए, जब इतनी गर्मी होती है तब भी व्यक्ति को एक छत चाहिए। वो हमारे पास वहाँ पे और तो कुछ व्यवस्था नहीं है, केवल एक ट्रॉली है और ट्रॉली के माध्यम से ही हम ये बच सकते हैं। और वो हमारा घर है और हमारा वहाँ पे कोई वो तोप नहीं है कि हमारा वहाँ ले जाने की वो ज़रूरत है। वो घर ले जाना है तो वो ले जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि इस जो दीवार की हुई है या बॉर्डर के ऊपर है उसको गैर कानूनी भी कहा है कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, यदि जल्दी इलेक्शन हो जाता है तो वो तुरंत ही हटाने के आदेश पारित कर देंगे। देखिए, मैं एक बात ये कहूँ, ये पॉलिटिकली बातें होती हैं, इन पे हम तो ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हमारा इतना है कि अगर वो आएंगे हटाएंगे, वो उनका एक ही तरीका उनके पास है कि अगर वो लोगों के पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में हैं, तो अभी जो सेशन आने वाला है, हमारी अपील है उनको बार बार कही है, मेमोरेंडम्स के माध्यम से भी हमने सब उनको कहा। हरियाणा
मैं सुनिए मेरी बात, वो विपक्ष के नेता भी है ना, वो विपक्ष की पार्टी भी तो है ना, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो, हाँ MP भी है। उनको हमने ये कहा है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लाइए, इसके लिए अगर वो लोगों के लिए इतने सीरियस हैं तो वहाँ अगर ले आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो कैसे। दिल्ली आप जा रहे हैं, कोई स्थान निर्धारित किया है दिल्ली में, कहाँ बैठेंगे आप? देखिए, हमने पहले से मांग रखा है कि हमें जंतर मंतर पे जाने दिया जाए, प्रायोरिटी है पहली। सेकंड प्रायोरिटी है हमारी वहाँ पे हमें रामलीला मैदान, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारा रास्ता रोकने की कोई मंशा नहीं है। अगर सरकार हमें वहाँ नहीं जाने देती, जहाँ रोकती है, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। वैसे ही रहेगा सर, आंदोलन वैसे ही रहेगा जैसे आप बॉर्डर पे आंदोलन 15 सितंबर को हरियाणा में महारैली होगी। देखिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारा आंदोलन उतनी देर तक जारी रखेंगे जब तक हमारे साथ किए हुए वायदे, मैं फिर से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी मैंने ये कहा था, ये हमारी डिमांड्स नहीं है, हमारे साथ किए हुए वायदे हैं। जब तक सरकार वायदे पूरे नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा कार्यक्रम है कि 15 सितंबर को हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है, और उसके बाद दूसरी तरफ भी एक और किसान महापंचायत की हम हरियाणा के अंदर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से 15 को कहाँ पे हरियाणा में होने जा रहा है? 15 को हरियाणा में कहाँ किसान पंचायत करेंगे? 15 सितंबर के देखिए, बाद 15 सितंबर बोल दिया मैंने, जींद के आसपास के इलाके में पहली। दूसरी इधर आ सकती है, वो हम आपस में फैसला लेंगे मिलजुल कर बैठकर, लेकिन होगी वो अम्बाला साइड पे इधर आएगी। अभी एक जो है उससे पहले हमारी जो 15 अगस्त है, जो उसमें हम पूरे देश के अंदर जहाँ तक होगा इसके नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जितने भी संगठित हैं, वो ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो कार्य है वो भी हम करेंगे। अम्बाला में जो कार्यक्रम है उसमें क्या इकट्ठा होंगे, उसके बाद पूरा एसपी ऑफिस की तरफ घेराव के लिए निकलेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी पंजाब से और हरियाणा से और अन्य राज्य से जो साथी चले हुए हैं कि वो सभी मंडी में एकत्रित हो जाएं, वो इकट्ठे हो जाएं। तो उसके सुनिश्चितता के बाद ही हम जो अगला कार्य है वो आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी स्थिति जैसे लगातार इनका रहा है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। हमारे जो किसान साथी हैं और जो हमारे सदस्य हैं, उनके घरों के ऊपर कल रात से भी पुलिस की जो छापेमारी है वो शुरू की गई है। तो उसके बाद हम पहले सुनिश्चित करके फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है। पत्रकार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।